वैराग्य उन्होंने बहुत एक बात तो ये कही कि ये दिमागी जूडो कराटे नहीं होना चाहिए वैराग्य। ये इसको बहुत सरल करके बोलना हो अच्छा आपको। मन से यह वृत्ति का निर्माण हो जावे कि मुझे जो सुख चाहिए वो जगत में नहीं है। चलो इसको डाइल्यूट कर रहा हूं मैं। कम से कम देखो, मैं कुछ भी आपसे नहीं कह रहा हूं कि लाल कपड़े पहन लो, कि दंड ले लो, कि कमंडल ले लो, कि घर से भाग जाओ, कि सन्यास ले लो। ये सब नहीं, न शास्त्र में कहीं इसको वैराग्य कहा गया है। जगत के प्रति यह बुद्धि पैदा हो जावे कि मैं ये सुख जो दे रहा है, नहीं दे रहा है मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो जगत दे रहा है। क्यों? क्योंकि यह सुख, हाँ जी, मुझे तृप्ति का एहसास नहीं देता है। जगत के सुखों के प्रति अशोभन बुद्धि का निर्माण चित्त में हो जावे, ये वृत्ति ही वैराग्य है। क्या कहते हैं आप? अभी हमारी और आपकी कम और ज़्यादा होती रहती है। कभी कम होती, धक्का लगता है तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर जगत के सुख फिर हमको खींच लेते हैं तो फिर कम हो जाती है। ये कम ज़्यादा तर तम चलता रहता है। स्पष्ट हो गया? ये वैराग्य, अभी तो मैंने, मेरा विषय नहीं इसलिए मैं इसको सरल भाषा में इतना आपके सामने रखा। इसको वैराग्य की वृत्ति कहते हैं। अच्छा, रहना कहाँ है? जगत में। सुख किसके भोगने? जगत के। लेकिन वृत्ति क्या बननी चाहिए? मेरी तृप्ति इनसे नहीं होने वाली। ये सबको बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये कहाँ होना चाहिए? अपने संज्ञान में। ध्यान रखिए, धीरे धीरे इस वृत्ति को बढ़ाते जाएं जगत में रहकर, और ध्यान रखिए नकारात्मकता न पैदा हो। क्या क्या मैं आपको बोलूं, मुझे याद आता है हमारे स्वामी जी की इतनी याद है। मैंने उनसे एक बार बोला कि हम एक स्वामी जी से मिले, तो मैंने उनसे रात में कहा कि मुझे तो वो बड़े ज्ञानवान और वैराग्यवान मिले, लेकिन स्वामी जी वो ड्राई थे। ये मेरे वाक्य थे रात में अपने स्वामी जी से मैंने। तो उन्होंने तुरंत 2 मिनट रुक के यही टिप्पणी की, ज्ञानवान और वैराग्यवान कभी ड्राई नहीं हो सकता। अभी उस व्यक्ति को ज्ञान हुआ नहीं फिर, क्योंकि जो ज्ञानी का चित्त है वो रस से भरा रहता है, रस से भरा रहता है। इसका मतलब अभी इस व्यक्ति को वह ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है जो ब्रह्म का प्राप्त होना चाहिए। वो तो रस का समुद्र है, कौन? ब्रह्म। वहां ड्राइनेस कहां से होगी? तो उनका कहना था कहीं जीवन की किसी प्रणाली में अभी ये कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये ड्राई है। वैराग्यवान का अर्थ कतई नहीं होता कि वो ड्राई होगा। वैराग्यवान का अर्थ है कि सुखों को भोगते हुए भी उसके मन में एक वृत्ति स्पष्ट है कि जगत से मिलने वाले सुख में मेरी तृप्ति नहीं है। इसको बोलते हैं वैराग्यवान। ऐसा, जो मैं विषय पे हूं, ऐसा वैराग्यवान चित्त ही ध्यान करने के लिए समर्थ है। स्पष्ट होता है? ये शब्द मुझे कहां से मिल गया? ये निर्वेद रहितेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थः। देखो जी, अब कौन कौन से वो सूक्ष्म बाधाएं हैं जिसका साधक को विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो पहली बाधा बोलते हैं, सबसे पहली बाधा है कामांस त्यक्त्वा
सर्वान अशेषतः, अशेषता मतलब संपूर्णम, कृष्णम। साधक को सबसे पहले कामनाओं का त्याग करना चाहिए। देखो, स्थूल कामनाओं का त्याग कभी कभी हो जाता है, स्थूल कामनाओं का त्याग हो जाता है। स्थूल कामना का त्याग ऐसा हुआ कि अन्न नहीं खाएंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, धन भी नहीं लेंगे, ऐसा हो सकता है। ये स्थूल है, बाहरी चीजें जो। लेकिन मन के अंदर मैं इसको कैसे व्यक्त करूं, काम्य देशों की ओर ले जाने वाला जो साधन है वो कामना है। उल्टा बोलूं, कामना काम्य देश में ले जाकर आपको बैठाल देती है। दो चीजें हो गई, एक हो गई कामना और दूसरी क्या हो गई, काम्य देश। मान लें हमारा मन है कलकत्ता जाने का, तो कलकत्ता की कामना ने हमको कहां बैठाल दिया ले जाके थोड़ी देर में, कलकत्ता के प्रदेश में। तो किसने वहां कौन लेके गया हमको वहां पर, बोले ये कामना का प्लेन था, वही आपको ले गया और आपके काम्य प्रदेश में आपको क्या कर दिया, लैंड कर दिया, खत्म। ये स्पष्ट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कम से कम कामनाएं पैदा की जाएं। एक तो सरल सूत्र संत लोग बोलते हैं, जाहे विधि राखे राम ताही विधि। ठीक है, हमें कोई कामना नहीं करनी, पहले भी उसी ने किया है, वही करता भी है, आगे भी वही करेगा, तो मैं कौन होता हूं। जाहे विधि, तो धीरे से उसने थोड़ी इच्छाओं को क्या किया, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, साधना से उसने यह भी विश्लेषण किया कि जगत में रस बुद्धि का क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए। ये सब साथ साथ में चलता रहता है उसके, लेकिन निर्णय एक आना चाहिए कि कामना का अभाव। अब ये शायद मैं पिछली बार कह रहा था, इसको स्वामी जी ने बहुत अच्छे से कभी बताया होगा आपको, कि इस स्वामी शरणानंद जी का सूत्र था कि कामनाओं के साथ, मन के साथ दुश्मनी मत करो। ये साधक के लिए विशेष है। कई बार हम अपने आप को इतना भला और बुरा कहते हैं, भला क्या कहते हैं, बुरा ही कहते हैं, मतलब अपने चित्त को इतना कोसते हैं महाराज, इतना कोसते हैं, उसको आप इंग्लिश में कह लें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो किसी योगी नहीं, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा कर करके मन को एकदम गिरा दिया। इसलिए मन की आलोचना भी नहीं करनी है और मन से संघर्ष भी नहीं करना है। ले, क्योंकि संघर्ष करने में हमारी ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है। जो करते होंगे वो इस बात को सब अनुभूत करते होंगे। संघर्ष भी नहीं करना है, आलोचना भी नहीं करनी है। इसलिए सूत्र दिया, मन के साथ असहयोग आंदोलन किया जाए। बहुत सुंदर शब्द। मन के साथ असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का अर्थ हुआ, हे मन, तुमको जहां जाना हो जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ले, मन आपसे पूछेगा, भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो आप हमारे साथ नहीं चलोगे? तो आप उससे बड़े प्यार से बोलो, जब मैं ध्यान में कहता हूं कि थोड़ा यहाँ पे रहो तुम, तो तुम क्या हो जाते हो, यहाँ से भाग जाते हो। तो अब तुम भाग जाओ,
मैं भी तुम्हारे साथ नहीं भागूंगा। ये मन के साथ वार्तालाप किया जाए, इसको बोलते हैं असहयोग। अब प्रश्न ये है, मन की इतनी बड़ी कमी कि मन आपके बिना जा नहीं सकता। ऐसा बोलते थे स्वामी जी की, कभी कभी आपको किसी का टहटुआ दबा देना, टहटुआ समझते हैं, एक गटई दबा देना, तो अगर आपने मन से ये कह दिया कि बेटा तुम जाओ, अब तुम अपने आप चले जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तो आपने मन का क्या दबा दिया? टहटुआ दबा दिया। फिर मन कहेगा कौन लेके जाएगा हमको, सत्ता कौन प्रदान करेगा भाई, इंतजाम पानी कौन करेगा, मैं अकेले जाकर क्या करूंगा, भोगेगा कौन, फिर सुख दुख किसको मिलेगा, तो सब तो तुम्हारे लिए ही मैं करता हूं और तुम ही नहीं चलोगे। बोले मैं सब करूंगा, तुम एक काम करो, बस मेरे साथ सहयोग बरतो। क्या सहयोग बरतो? जब मैं ध्यान में कहूं, जब जब मैं कहूं, ओहो, तब तब तुम मेरा साथ देना। ऐसी वार्तालाप को आप क्या नाम दिया उन्होंने? असहयोग आंदोलन। ये करके जरा देखिए मन के साथ, दुश्मनी नहीं करना है उससे, फिर तो उपद्रवी हो जाएगा वो। मतलब संत लोग कहते हैं कि मन से वो दुश्मन करने का मतलब ऐसा है, मुझे याद नहीं आता कि उसको बंदर को क्या है? नहीं, उसको कुछ जला भी देना, हाँ, बिच्छू उसको काट ले, हाँ, यही दृष्टांत है। बिच्छू काट ले किसको? बानर को। बानर को बिच्छू काट ले और उसको शराब भी पिला दो। किसको? वो पीता है महाराज, बानर पीता है, बानर को पिलाते लोग। तो सांप भी पिला, वो मदिरा भी पिला दो और बिच्छू काट ले तो बानर कैसे कूदेगा, कैसे गति होगी? जैसे आदमी की बरैया काट लेती तो क्या करता है? एक जगह रहता है वो, कहीं कूदता रहता है, इधर उधर इधर उधर। ऐसे ही मन की गति होती है, दे उछल कूद, दे पटांग, इधर उधर उधर। तो अब इसके साथ दुश्मनी नहीं करनी, इसको बहुत सामने बैठाल के इससे चर्चा करनी है कि अब हम असहयोग आंदोलन चालू करते हैं, तो तुम जाओ, मेरे बगैर जाओ। तो आपके सामने धीरे से वो क्या हो जाएगा? नतमस्तक हो। तो आपको तो ये शर्त रखनी है कि जब मैं ध्यान में बैठूं तो तुम भी मेरे साथ ध्यान करो। स्पष्ट हो गया? ये तो पहला एक मैंने बताया, कामांस त्यक्त्वा सर्वान, अशेषता। अशेषता मतलब संपूर्ण। दूसरा एक बहुत सुंदर है, बोले महाराज ये जो कामना है ये पैदा कहां से हो गई? और महाराज जीते जी तो नहीं पैदा होती, आंख खोल के कभी कभी ये जैसे ही ध्यान में बैठते हैं महाराज, ऐसी ऐसी कामनाएं आ जाती हैं। हम लोगों को स्वामी जी ने ऐसे बोला, अब आपको क्या बोलना, उसे हम लोगों को बोलते थे कि पूरे आश्रम का आर्किटेक्ट हम बन जाते हैं ध्यान में। ध्यानावस्था में बैठने पर आश्रम के किस कोने में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं होना है, आधे घंटे में पूरे आश्रम का निर्माण प्रक्रिया हम कर लेते हैं। कहाँ बैठ बैठ कर? सोचो भाई, जो जागृत में नहीं दिखाई दे रही थी वो ध्यानावस्था में सब दिखने लगा। ये है मनीराम। आप सोचो, प्रश्न है ये जो कामना है ये जन्म कैसे हुआ इसका? क्या कहेंगे? संस्कारों से और अतृप्ति। सूत्र यही मिला आपके, देखो
क्या लिखा है उन्होंने, पढ़ो जरा, श्लोक ही पढ़ो ना, वहीं उसकी व्याख्या दी है, पढ़िए क्या लिखा है। ले आवाजें नहीं आ रही है। संकल्प प्रभवान कामान, प्रभवान मतलब पैदा हुई, प्रभवती, पैदा होती है। कौन पैदा होती, कामना, किससे, संकल्प। अब जरूर प्रश्न आएगा, संकल्प मतलब क्या। जिसकी अच्छी प्रकार से कल्पना की जाती है उसको संकल्प कहते हैं। देखो ये है, क्यों कल्पना कर रहे हो, हम अपनी वासनाओं की भोग की तृप्ति के लिए, सुख के लिए, हाँ भविष्य के लिए हम अंदर ही अंदर बैठकर क्या करते हैं, कल्पना। कल्पना मतलब अब क्या हो गया, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, इतना करेंगे तो उतना हो जाएगा, ऐसा जाऊंगा तो वहां हो जाएगा, वहां करूंगा तो ये सब क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, कल्पना। इसी कल्पना को क्या शब्द बोला गया यहां, संकल्प। ये वो वाला मत ले लेना भाई, संकल्प पूजा में भी लेते हैं, वो भी वैसा वही है, तो वही सब उसी के भाई, लेकिन ये सम्यक प्रकारेण कल्पना इति संकल्प। अच्छा, इसके साथ एक अच्छी चीज ये है कि भाई इसको तोड़े कैसे। अच्छा, संकल्प प्रभवान कामान, इसको निरुद्ध कैसे करें, इसका क्या उपाय है भाई। आपने उसके जैसे उसके साथ असहयोग आंदोलन किया, किसके साथ, कामान त्यक्त्वा के साथ, तो इसके साथ क्या साधन बनेगा, हटता नहीं है महाराज शर्मा जी। इसका एक बहुत अच्छा स्वामी जी कई बार कहते रहे कि अपने पूर्व के जीवन को देखो, घटनाओं को, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करनी है। तुमने जितनी कल्पना की, तुम्हारे करने से कितना हुआ, तुम्हारे सोचने से कितना हुआ, तो उत्तर क्या मिलेगा, उत्तर क्या मिलेगा, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। ये जब आप मन के बोलेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा संदेश। मैं इतनी कल्पना कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न है मेरी योजना कितनी काम में आती है। आप कितनी भी योजना बना के चलो, उसका एक रोड़ा आता है और हमारी सब योजनाएं क्या हो गई, ध्वस्त हो गई। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, हजारों बार ऐसा हुआ है। और ये भी है कि उस काम को किसी अन्य चीज ने आकर हमारे काम को क्या कर दिया, बना भी दिया, जो मेरी कल्पना में नहीं था, जो मेरी कल्पना में नहीं था, व्यक्ति, वस्तु, वो चीज ने आके मेरी मदद कर दी। मेरी कल्पना धरी की धरी रह गई। कल्पना मतलब योजना। स्पष्ट हुआ। तो मैं क्यों इतनी कल्पना में फंसूं भाई, कि मेरे बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, 4 पीढ़ी के बाद क्या होगा। इतनी कल्पना करने की क्या आवश्यकता, इतनी कल्पना करने की क्या आवश्यकता, क्योंकि अभी भी मेरी कल्पना करने से कुछ हुआ गया तो है ही नहीं। इसलिए एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। और अगर वो चाहेगा तो जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है।
जाके बल लवलेश ते जितेहु चराचरि झार। समझ में आ रहा है? लवलेश ते। हम तो आपको अपना ही उदाहरण दे सकते हैं, जो स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं है कि हम बहुत पहले हमको ऐसा लगता था, अब टूट गई वो भ्रांति है देख के, कि मुझे लगता था कि ये ज्ञान यज्ञ बहुत अच्छा है, हो रहा है। क्यों? इस ज्ञान यज्ञ में बहुत लोग आ रहे हैं, तो क्या होगा उस ज्ञान यज्ञ से? तो दक्षिणा अच्छी मिल जाएगी, ऐसा मन में बड़ा रहता था। और कुछ ज्ञान यज्ञ ऐसे दिखते थे जिसमें बहुत कम लोग होते थे, मतलब अपेक्षा से कम, तो लगता था ये नाश हो गया ज्ञान यज्ञ। क्यों? इसमें बहुत कम लोग आए। एक दृष्टि से पैरामीटर ठीक है, लोगों की दृष्टि से, लेकिन मैं आपको 100% ये कह सकता हूं कि जब वो काउंटिंग होती है फाइनेंशियली, तो मैंने देखा जिसमें कम होते थे वो ज्ञानी के प्रॉफिट में रहता था। ये मैं आपको अनुभूत बता रहा हूं। और जिसमें बहुत ज्यादा उम्मीद रहती थी वो सबसे बेकार जाता था। उससे एक सीख मिल गई, यू डू योर ओन ड्यूटी। आप तो अपना काम करो, कैसे क्या होना है वो समाज और भगवान पर थोड़ा छोड़ दें। समाज को लगता है कि ये होना चाहिए ये काम, तो समाज आपकी मदद कर देगा। भगवान को भी लगता है कि इसकी मदद करनी चाहिए, तो भगवान भी अब कैसे करेगा ये नहीं पता। उसी यज्ञ में कोई 2-3 ऐसे व्यक्ति आ गए तो हो गया, फिर खत्म बात। तो एक अभी ये अनुभूत में एक बात तो आ गई कि ये कल्पना करने से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। ये सब करके देख लिया आपने, कितने सालों से तो यही सब कर रहे हैं। संख्या बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा। हो सकता है 4 व्यक्ति वो काम कर जाएं, आप 100 को लेके क्या कर रहोगे? स्पष्ट हो गया? ऐसे ही मैं तो आपको अपना पर्सनल उदाहरण दे रहा हूं कि इसलिए हमको एक रहना चाहिए, यू डू योर ओन ड्यूटी। विद्यार्थी का कार्य है अपनी पढ़ाई करे। विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, इतना पक्की बात। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको वो मदद देगी। साधक की साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी वो मदद जरूर करेगी वो सूत्र। बिजनेसमैन की, अरे ग्राहक नहीं दिख रहा है, धूप में बैठा है, अजीब से वातावरण में बैठा हुआ है, उसका कार्य ही यही उसकी तपस्या है, उसको फल जरूर मिलेगा। तो अब ये रहना चाहिए, जो उसको लगेगा उचित वो कर देगा, मुझे कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट हो गया? जब जीवन के अनुभवों को देखेंगे तब समझ में आएगा मेरी कल्पना कोई ज्यादा पूर्ण, इसलिए मुझे कल्पना से दूर ही रहना चाहिए। हो गया? देखो आप करके देखो, उस दिन नहीं आएगी आपकी कल्पना। तो ये पहली पंक्ति खुल गई। अब आपको इसमें कुछ रह गया? संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैः एव इंद्रिय ग्रामम। ग्रामम मतलब समूह, संपूर्ण। विनियम्य, हे साधक, तीसरी एक चीज याद रख लेना, अपनी इंद्रियों पर